क्या आपने मोबाइल के थ्रू किसी लोन कंपनी से लोन लिया और आपकी जो ईएमआई है वो मिस हो गई है और आप आगे भी लोन किसी भी रीज़न से नहीं भर पा रहे हैं? अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि क्या जो लोन एग्ज़ीक्यूटिव है वो मेरे घर तो नहीं आ जाएगा? या वो मुझे कॉल तो नहीं करेगा? या कोई और जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो नहीं होगी? आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगेगी, सिविल ख़राब होगा या नहीं होगा? तो ये वीडियो आज के लिए आपके लिए है, जिसके अंदर मैं आपको इन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। मतलब आपको समझ आ जाएगा कि आपका जो प्रोसीजर क्या होता है बैंक का, या आपने किसी एनबीएफसी कंपनी रजिस्टर्ड जो कंपनी होती है अगर उससे लोन लिया है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि जब भी आप किसी लोन कंपनी से लोन लेते हैं तो आप एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, अपनी डिटेल शेयर करते हैं। तो आप लायबल हो जाते हैं कि आपको जो लोन है वो रीपे करना है। पर अगर किसी भी रीज़न की वजह से आप जो लोन है उसको नहीं रीपे कर पा रहे, तो इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको टाइम मिलता है। अब होता क्या है, जब आपकी पहली ईएमआई मिस होती है तो आपके पास में एक कॉल आता है, चाहे आपने बैंक से लोन लिया है या एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया है, वो आपको पूछते हैं कि आप कब तक पे करेंगे। अगर आप पे कर सकते तो आप पे करिएगा, अगर नहीं कर सकते तो उनको टाइम बता दीजिएगा। पर आप कोशिश करिए कि आप सेकंड ईएमआई मिस मत करिए और उससे पहले पे कर दीजिए। अब मान के चलते हैं कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप सेकंड ईएमआई भी मिस कर देते हैं और नहीं भर पाएंगे। तो सबसे बड़ी गलती जो 99% लोग करते हैं वो क्या करते हैं कि वो बैंक वालों का कॉल उठाना ही बंद कर देते हैं। तो ये नहीं करना है, आपको कॉल उठाना है और उठा के उनको बताना है कि ये प्रॉब्लम है, इस वजह से आपकी ईएमआई जो है वो मिस हो गई है, आप नेक्स्ट मंथ पे कर देंगे। अब जब ऐसा होगा तो क्या होगा कि एक तो कॉल आपके पास आएगी, आपका सिविल भी खराब होगा। बहुत सारी जगह पे मैंने ये वीडियो देखी हैं, यूट्यूब पर भरी पड़ी हैं, जहाँ पर लोग बोलते हैं कि पहली ईएमआई जब मिस होती है तो आपका सिविल खराब नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल जो आरबीआई की अपडेट है न्यू, उसके हिसाब से हर 45 डेज़ के अंदर ही आपका जो सिविल है वो अपडेट होता है और कंपनी अपडेशन के लिए भेजती है। तो ऐसा नहीं है, अगर आपकी एक ईएमआई भी मिस होती है तो बिल्कुल आपकी सेकंड ईएमआई आने से पहले अगर आपने उसको क्लियर कर दिया तो सिविल पे उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। नहीं तो बिल्कुल आपका जो सिविल है वो खराब होता है। अब इसके बाद क्या होता है, जब आपकी दूसरी ईएमआई भी मिस हो जाती है तो वो आपसे पूछते हैं और आपको हो सके तो आप कुछ पार्ट पेमेंट ज़रूर करिएगा। पर अगर किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं और आपकी तीसरी ईएमआई भी अगर मिस होती है, तो अब जो आपका लोन है वो चला जाता है एनपीए में, मतलब नॉन प्रॉफिट एसेट बन जाता है बैंक के लिए या एनबीएफसी के लिए। रूल सेम ही होता है लगभग सबका। तो अब क्या होगा, अब इसके बाद रिकवरी डिपार्टमेंट होता है बैंक के अंदर। पहले तो कॉल आपको बैंक से ही आ रही होती है, जो बैंक के अंदर काम करते हैं। अब जब आपकी 3 ईएमआई मिस हो जाती है तो वो चला जाता है रिकवरी में। अब रिकवरी वाले जो है, आरबीआई भी उनको ये परमिशन देता है कि वो आपसे कॉल करके बात कर सकते हैं। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो आपके घर भी आ सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। कुछ भी इल्लीगल नहीं कर सकते। तो आप अपनी उनको बात रखिएगा, कॉल ज़रूर पिक करिएगा और उनको एक टाइम भी दीजिएगा कि आप जल्दी से जल्दी कब तक वो भर सकते हैं। इसके अंदर आपका सिविल पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब आपको दोबारा से लोन एकदम से नहीं मिल पाता है। नंबर 1 तो ये चीज़ है। उसके बाद आपकी पेनल्टी भी लगती है, उस पेनल्टी के ऊपर भी इंटरेस्ट लग रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आपने मेरी बाकी की वीडियोज़ में भी देखा होगा कि जो ये पर्सनल लोन होता है, ये सबसे ज़्यादा अनसिक्योर लोन होता है। मतलब इसके अंदर आपका सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एनबीएफसी कंपनी या बैंक चार्ज करते हैं। तो आपको एक ये भी प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद जैसा कि बहुत सारी जगह पर होता है कि लोग डरते हैं कि क्या आपके पर्सनल जो डिटेल है, कॉन्टैक्ट लिस्ट है, उस पे कॉल जाएगा? नहीं, अगर आपने एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी से लोन लिया है, ऐप से लोन लिया है या बैंक से, तो वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल नहीं करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो आपने रेफ़रेंस नंबर दिया है, अगर आप पिक नहीं कर रहे हैं अपना नंबर, तो रेफ़रेंस नंबर पे कॉल जा सकता है, पर वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल नहीं करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आप जो है डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको ये प्रॉब्लम्स हैं जो फेस होंगी, पर आप जल्दी से जल्दी आप सही तरीके से धीरे-धीरे ईएमआई का एक प्लान बना के, अगर आप फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो एक और ऑप्शन होता है, वो होता है सेटल करने का। आप बैंक को बोल के सेटलमेंट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको फिर आगे फ्यूचर में लोन नहीं मिल पाता है जल्दी से, बट आपके पास कॉल्स आनी बंद हो जाती हैं और जो रेगुलर आपका नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा होता है उस लोन ऐप का, से आपने जो लोन लिया उसकी वजह से, वो नहीं होता है। तो अच्छा है कि अगर आप पे नहीं कर पा रहे तो आप सेटल भी करा सकते हैं, पर ये सबसे
लास्ट ऑप्शन है आपके पास। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर समझ आई हैं, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट करके अगर कोई भी क्वेरी है तो वो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।